पूरे मुल्क में इस वक्त भी जो आपको पेट्रोल मिल रहा है वो हुकूमत, आप अभी अगर अपनी मोटर बाइक पे या गाड़ी में आए तो आपके उस एक एक लीटर पे हुकूमत अपनी सब्सिडी दे रही है। दुनिया के हर मुल्क में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या जिस तरह के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उनकी सिक्योरिटी सिर्फ एक वो भी ये उसको प्रोटोकॉल नहीं कह सकते, वो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, सिक्योरिटी नेसेसिटीज हैं, जिसको हम भी चाहेंगे कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बहुत आसान है कराची पे तनकीद करना, हम कहते किसी शहरों से कंपेयर करते हैं। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि कराची को शहरों से ना करें, कराची मुल्कों से कंपेयर करें। कराची की आबादी, कराची के चैलेंजेस, कराची के मसाइल, मैं ये कहता हुआ हूँ कि हम पंजाब से भी मिसाल देते हैं, लाहौर से भी मिसाल देते हैं। लाहौर में जितने भी आबादी है उनको पीने का पानी सिर्फ उन्होंने क्या करना है, बोरिंग से उनका पानी मीठा है। वहाँ पे आज भी पूरे पंजाब में जो पीने का पानी है, मेजॉरिटी जो उनका ड्रिंकिंग वाटर है वो आपका सब सॉइल वाटर उनका मीठा है, वो उनको गुजारा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें आप देखें कि कराची को पीने का पानी पहुँचाने के लिए हमें कहाँ से लाना पड़ता है पानी के सोर्स कहाँ से आप देखें। तो ये एक फर्क है। दूसरा, आप आबादी का फर्क देख लें, चैलेंजेस का फर्क देख लें। आज मैं फिर को रिपीट कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान रोजगार के लिए किसी और शहर में नहीं आता, कराची में आता है। BRT रेड लाइन का मैं आपको बताऊं कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि जब हम उस पर ना बैठते हो। और आपको मैंने पहले भी ऑफर किया, मैं तो कहता हूँ जमात इस्लामी भी आ जाए, वो भी बात करी होती है उस पर BRT में, जिसको आना है आपको ओपन, हम आपको उसकी ब्रीफिंग देने के तैयार है। हमें जो हम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मैं इस माइक पे बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं बता सकता। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अब वहाँ पे रेगुलर क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, वो चलते रहेंगे। और उसके बाद जो है मतलब हम लोग ये नहीं चाह रहे कि जी हम पूरी अपने सिस्टम को ही जो है वो एजुकेशन के उसको थोड़ा ख़राब करें। ठीक है, एक मजबूर में करना पड़ा, लेकिन अब वो अपने वर्किंग डे जो है 5 दिन जो है वो चलेंगे। हाँ, जो सैटरडे को था वो फिलहाल नहीं चलेंगे, वो जो पहले हाफ डे होता था सरकारी स्कूलों में वो नहीं चलेंगे, लेकिन ये 5 दिन जो आपके स्कूल चलते रहेंगे। बाग जिना में जो है वो 3 एकड़ ज़मीन KMC ने दी है कल्चर डिपार्टमेंट को। हुकूमत जो है 1 मिलियन मेट्रिक टन जो है गंदम खरीदने का जो हदफ रखा है। 40 किलोग्राम वजन की गंदम की इशारिया कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है। शफाफत के लिए जो किसानों को बराह रास्त फ़ायदा होगा, जो किसान कार्ड जो हमारा बना था, हारी कार्ड, उसके ज़रिए जो है गंदम की प्रोक्योरमेंट होगी। बीना ने जो है वो K4 के मंसूबे के लिए एक पावर कंपनी जो है उसके साथ जो है उनके जो इशूज़ थे उसको भी कैबिनेट ने जो है वो रिजॉल्व किया है। जो मेन हमारा ऑपरेशन था निजात मेहरान, 393 सरेंडर्स हुए हैं, जिसमें कि 0.5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक उन पर हेड मनीज हैं डाकुओं पर, जिनको सरेंडर करवाया गया है। डिसीजन ये हुआ कि हम पहले इनको सरेंडर करवाएं, अगर जो सरेंडर नहीं करता है तो कानून अपने हिसाब से उनके साथ निपटे। सूरत हाल ये है कि हमारी जो भी हाईवेज हैं विदाउट कानवाई चल रहे हैं, और उसमें अभी तक जो ऑब्जेक्शंस हैं कोई 0 ऑब्जेक्शन है। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, खुदा ना खास्ता, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे होता है कि जी मुख्तलिफ महकमे जो है अपने किसी काम के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए आउटसाइड बजट की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए सख्ती से ये कहा गया कि जी आउटसाइड बजट जो है फिलहाल कोई भी महकमा जो है कोई रिक्वेस्ट ना भेजे। जो हमारा कच्चे का इलाका है उसका जो है वो सर्वे जो है, और उसके सर्वे के साथ जो है कि जी उसमें जो दरिया के इलाके, कच्चे के इलाके, पूरे जामिया सर्वे की मंजूरी दी गई है। और वो सर्वे जो सर्वे सेटलमेंट वाले होते हैं उनके साथ किया जा रहा है। और इससे पहले जो है सिर्फ हम नक्शे में कच्चे के इलाके पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, लेकिन उसके सर्वेज नंबर्स वाइज नहीं किए जाते। तो ये सर्वे की मंजूरी दी है, उसमें हुकूमत ने उसके लिए पैसे भी रखे हैं, और हमने कोशिश ये कि हम 1.5 साल में इसका पूरा मुकम्मल तौर पर सर्वे कर लें। जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जी वो भी उसके बाद अपने पूरी जामिया पॉलिसी बनाएं कि जब ये सर्वे के बाद हम किस तरह इस ज़मीन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसमें रेवेन्यू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एराज़ी है जो हुकूमत मुख्तलिफ चीज़ों में उसको यूटिलाइज़ कर सकेगी। सेंट पैट्रिक स्कूल है, उसके अंदर भी एक जदीदुल मकसद के स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। फिर सिंध काबीना ने
जो सरकारी इदारे हैं उनमें साबिका बरसों में तालबा की फ़ीस वापसी के लिए 3.4 बिलियन रुपीज़ की जो है वो वसूली मंजूरी दी है सिंध काबीना ने। SDGs के लिए 98 स्कीम्स जो हैं वो मंजूरी दी है, जिसकी रकम जो है 4.33 बिलियन जो है वो मखसूस की गई है। सिंध काबीना ने औरत फाउंडेशन के लिए एक ग्रांट थी 5 करोड़ रुपए की, वो उसकी मंजूरी दी है सिंध काबीना ने। सक्खर और रोहड़ी में जो तरक्याती मंसूबे हैं उसके लिए मंजूरी दी है सिंध काबीना ने। जो है LBOD और स्टाफ में छोटे डैम्स पे 3 बड़े जो है वो स्कीम्स को मंजूर किया है। सिंध काबीना ने मज़ारात और मजहबी मकामात के ज़रिए मंसूबों की मंजूरी दी है। खैरपुर में दराजा शरीफ में हज़रत सचर सरमस्त लाइब्रेरी के क़याम की मंजूरी दी है। सिंध काबीना ने भिटशा में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर तरक्याती कामों की मंजूरी दी है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध जो है वो KMC के इश्तराक से एक स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूज़ियम जो है वो कराची में बना रहा है, जिसके लिए KMC ने उनको 3 एकड़ ज़मीन जो है वो दी है।